अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो मैं आपको वेजिटेबल बता रही हूँ वो है शलजम। शलजम की सब्ज़ी प्याज ब्राउन की, उसके अंदर मैंने टमाटर डाले जो कि मैंने पहले से पेस्ट बना के उसको फ्रीज़ किया हुआ था। दिल बड़ा उदास उदास है, अभी मदीना मुनव्वरा से आई हूँ, उम्रा करके आई हूँ। अच्छा, ये गाजरें हैं, गाजरों को मैंने कश कर लिया था और कश करने के बाद इसको हरा धनिया हरी मिर्च के साथ कश किया। इसको कद्दूकश कर लें या आप चॉपर में चॉप कर लें। इसको मैंने प्याज को हल्का सा ब्राउन किया, उसके अंदर ये डाला और ये शलजम है जनाब। उम्रे पे जाने से पहले बहुत सारी वेजिटेबल्स रखी थी, मैंने कहा इनको ज़ाया नहीं करना, इनको कट करके मैंने फ्रीज़ कर लिया था। तो ये शलजम भी मैंने फ्रीज़ कर लिए थे। कुकिंग का बिल्कुल दिल नहीं था, बस ये कि यादें बहुत आ रही थी उम्रे के हर चीज़ की, बस आंखें अश्कबार ही रहती हैं, अब दिल करता है दोबारा जाऊँ। मैंने ये शलजम इस पेस्ट के अंदर, जिसमें मैंने गाजर डाली थी, टमाटर डाला, हरा धनिया और हरी मिर्च मैंने गाजर के साथ ही चॉप कर ली थी बिल्कुल बारीक। प्याज ब्राउन करने के बाद गाजर, हरा धनिया, हरी मिर्च डाली, ये मैंने अच्छा सा थोड़ा सा भून लिया इसको। उसके बाद मैं इसके अंदर ये शलजम डाल रही हूँ। मतलब यकीन जाने जिन लोगों को शलजम से नफ़रत है ना, वो ये शलजम एक बार खा लें, ठंडी ठंडी सर्दी और उसके अंदर गरम गरम धुआं उठते हुए शलजम शलजम की सब्ज़ी, ज़बरदस्त मज़ा आ जाएगा। आप बेसन की रोटी के साथ खाएं, आप इसको मकई की रोटी के साथ खाएं, आप इसको जौ की रोटी के साथ खाएं, जिस रोटी के साथ चाहे दिल खाएं। बहुत ही लाजवाब और लजीज सब्ज़ी होती है ये। पता नहीं लोग सब्ज़ियों से क्यों नफ़रत करते हैं, लेकिन मुझे बेइंतहा मोहब्बत है सब्ज़ियों से। और मैं मदीने से आई, मदीने से आने के बाद ये मेरी फ़र्स्ट कुकिंग है जो मैं कर रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि बाहर जाके मैं कोई ग्रॉसरी करती हूँ। ज़ाहिर सी बात है, मर्द बहुत मेहनत से कमाते हैं तो चीज़ों को संभाल संभाल के रखना होता है। अल्लाह का रिज़्क है, ना कि इसको ज़ाया करना है। तो जो चीज़ मैंने फ्रीज़ की हुई थी वो मैंने पका ली आज, लेकिन गाजर मैंने फ्रेश थी, उसको क्रश किया, उसके साथ हरा धनिया हरी मिर्च को भी क्रश किया। रेसिपी आपके सामने है, बहुत ही लाजवाब सब्ज़ी बनती है। ये वाइट वाले जिनमें हल्का हल्का सा पर्पल सा निशान होता है ना शलजम, जो बगैर पत्तों के होते हैं, ये वो शलजम है। इनकी बुनाई कर ली, इसमें 3 अदद हरी मिर्चें मैंने डाल दी। कुछ हरी मिर्चें मैंने गाजर के साथ भी चॉप की थी। अब मैंने इसके अंदर नमक डाला। नमक डालने के बाद इसके अंदर देखिए बहुत ही कम कम मसाले डलते हैं, तो इस चीज़ का अपना फ्लेवर, अपना टेस्ट होता है सब्ज़ी का। इसमें हल्की सी मैंने पिसी हुई मिर्चें डाली हैं, साथ में वही हमारी एक चुटकी सिंदूर, जिसको शक्कर कहा जाता है जनाब, वही मेरा कोड वर्ड है, तो मैं एक चुटकी सिंदूर कहती हूँ। जो मेरे पुराने रेगुलर वॉच करने वाले हैं मेरी वीडियोस को, उन्हें पता है कि एक चुटकी सिंदूर क्या है। 1 चम्मच मैंने शक्कर का डाला है, इससे इसका टेस्ट जो है वो और ज़्यादा इन्हेंस होगा, उभर के आएगा टेस्ट। इतने लाजवाब ये शलजम बनते हैं, यकीन करें। इतनी ज़बरदस्त सी सर्दी हो रही है और इतनी ठंड हो रही है कि कुकिंग करने में ना बस ना पूछे, चूल्हे के पास खड़ी हुई, लेकिन मज़ा तो आ रहा है। लेकिन ये देखिए हमारी रखी हुई सब्जियां थी जो हमने फ्रीज़ की हुई थी, वो हमने बना ली हैं। और आपको मैं एक और ज़बरदस्त सी चीज़ दिखाने वाली हूँ जनाब। ये मैंने इसमें बिल्कुल मामूली सा चुन्ना मुन्ना सा पानी डाल के इसको ढक देना है और इसको स्टीम में पकने के लिए रख देना है। ये शलजम जो है बहुत कम पानी में स्टीम में गल जाएंगे। एक गाजर का फ्लेवर, शलजम का, हरा धनिया का, हरी मिर्च का ज़बरदस्त सा फ्लेवर इसमें आएगा। देखिए बीच में बबल्स आ रहे, इट मीन्स कि ये अब बुनाई की तरफ आ गए हैं और बेहतरीन से हमारे शलजम तैयार हैं। जो लोग डाइट कर रहे हैं, डाइट कॉन्शियस हैं, जो मेरे वेजिटेरियन भाई हैं, जितने भी दुनिया के जिस ममालिक में भी हैं, वो ये सब्ज़ी ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह उनको बहुत पसंद आएगा। उसका टेस्ट देखिए जनाब, ये है सरप्राइज़। सरप्राइज़ क्या, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं मदीने से लेकर आई हूँ, हरा धनिया, हरा धनिया। कहते हैं कि हरी चीज़ की बरकत ही कुछ और होती है। बस जब तक ये हरा धनिया मेरे पास रहेगा ना, बरकतें मेरे इंशाल्लाह इंशाल्लाह किचन में नाजिल होती रहेंगी। मैं बहुत सारा हरा धनिया पुदीना लेकर आई मदीने से। ये मदीना मुनव्वरा का हरा धनिया है और मतलब इतना मुझे सुकून मिल रहा है इसको देख के, इतना मैं मुझे सुकून मिल रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। बस मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। अब जनाब ये हरा धनिया जो है ना, बस ये मेरा दिल बहुत खुश कर रहा है और मैंने ये फ़ैसला कर लिया था कि मैं हरा धनिया पुदीना लाज़मी मदीने से लेकर आऊँगी। इसको मैंने अच्छे तरीके से कवर करके रखा है, सेव करने के लिए कोशिश की कि सेव हो जाए। अगर ये इसको इतना अच्छे तरीके से इसको हमने सेव कर लिया है और इसको हम मतलब मैं इसके ऊपर टिश्यू लगाया, पेपर लगाया, इसको ढक के रख दिया। 3-4 दिन चलेगा इंशाल्लाह, नहीं तो मैं इसकी चटनी बना लूँगी। अब ये हरा धनिया मैंने मदीना मुनव्वरा का हरा धनिया है जनाब, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं अपनी सब्ज़ी में डाल रही हूँ। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनी है। देखिए जो लोग सब्ज़ी से नफ़रत करते हैं ना, एक दफ़ा ज़रूर देख लें इस वीडियो को, स्किप ना करें और शलजम इस तरीके से बना के खाएँ। बिल्कुल सिंपल रेसिपी है, बहुत ही सिंपल। मैंने आपको सब अपने सिंपल से वर्ड्स में बता दिया है और इसमें मदीना मुनव्वरा का हरा धनिया भी डाला है। ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है और बस अपनी दुआओं में याद रखिएगा, हमेशा दुआओं में याद रखा कीजिए, मेरे लिए दुआ कीजिए
किया कीजिए मेरी फैमिली के लिए। अल्लाह ताला आप सब के रिज़्क़ और रोज़ी में बरकत दे। अल्लाह ताला आप सबको भी हज और उम्रे की तौफ़ीक अता फ़रमाए। बीमारों को सेहतयाब करे। अल्लाह ताला सबके घरों में मोहब्बतें, बरकतें और रहमतें नाज़िल फ़रमाए और सबकी औलादों को फ़रमा बरदार बनाए, नेक बनाए। औलादें फ़रमा बरदार होना, औलादों का नेक होना, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है और उसका जितना जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। बस अपने घर के मर्दों को, अपने बच्चों को परेशान ना करें, उन्हें सुकून से रहने दें। अल्लाह हाफ़िज़।